सीजीआई गवाही पर भरे कोर्ट रूम में फेंका गया जूता। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद एक वकील है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की स्थिति सामने आ गई, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, पुलिस भी आ गई। तो ये खबर इस वक्त की बड़ी खबर है और जब से ये सामने आई है इस खबर ने तहलका मचा दिया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटना सामने आई जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, ना ऐसा कभी देखा गया ना सुना गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूते से हमला हुआ, मगर ये हमला जूते से ज्यादा अंधभक्ति का हमला था। जी हाँ, न्यायाधीश के ऊपर, इस देश के सीजीआई के ऊपर भरे कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंका, इसकी कोशिश की गई वकील द्वारा, और वो अंधभक्ति का एक नशा था जो सर चढ़ कर बोल रहा है। सीजीआई गवाही ने अभी कुछ दिन पहले एक फैसला सुनाया था दोस्तों, एक पीआईएल को खारिज कर दिया था और उससे गुस्साए वकील ने सीजीआई के ऊपर जूता ही फेंकने की कोशिश कर डाली। तो अब आप तमाम हेडलाइंस के ऊपर भी नजर डाल लीजिए, एक के बाद एक सारे अखबार से लेकर न्यूज वेबसाइट्स एक लाइन से एक ही चीज को लिख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने की सीजीआई की तरफ जूता उछालने की कोशिश, लगाए सनातन का अपमान न सहने के नारे। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो कल्चर, जो चीज भारत देश में बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जो जहर लोगों के बीच में बोया है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज दिखाई दे गया। और किस लेवल पर यह हरकत की गई, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है दोस्तों। इस तरह से इज्जत को तार तार किया गया, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। ये सरासर अंधभक्ति का नशा है जो सर चढ़कर बोल रहा है। और दोस्तों ये सब कुछ आखिर हुआ क्यों? एक मूर्ति की वजह से, इस मूर्ति के लिए। और ये मूर्ति कहाँ है? ये मूर्ति खजुराहो में है। ये खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसे अंधभक्त लोग ये कहते हैं कि इस मूर्ति को मुगलों ने तोड़ दिया, इस मूर्ति का सिर खंडित कर दिया था। अब इनका कहना है कि इस मूर्ति को बनवाएं, इस मूर्ति को दोबारा लगवाइए, इसे ठीक करवाइए, क्योंकि हम लोग इसकी पूजा करना चाहते हैं, ये हमारी भावनाओं पर बड़ा ठेस है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मूर्ति को ठीक करने का काम जज साहब का है? अब इस पर आप खबर में देखिए क्या लिखा है दोस्तों। ये घटना हुई कैसे, पहले वो जानिए फिर आगे बढ़ते हैं। खबर में लिखा है ये घटना उस वक्त हुई जब सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच वकीलों के मामलों की सुनवाई के लिए मेंशन सुन रही थी। बताया जा रहा है कि वकील राकेश किशोर जज के डाइस के करीब पहुंचा और जूता उतारकर फेंकने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उन्हें रोक लिया। सुरक्षा कर्मी जब आरोपी वकील को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे, तब भी वो सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगा रहे थे। हालांकि दोस्तों इस पूरी घटना पर सीजीआई गवाही ने बहुत ही संयम के साथ काम किया। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, सीजीआई गवाही इस पूरी घटना के दौरान शांत बैठे रहे और अदालत की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटना की वजह सीजीआई गवाही की 16 सितंबर को दिए गए उन टिप्पणियों को माना जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवानी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की याचिका को खारिज कर दिया। उस वक्त अदालत ने इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया था। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि सीजीआई गवाही ने इस मामले में सुनवाई से इनकार किया था और साफ ये कहा था कि यह मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार के क्षेत्र में है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, जो कि सही बात है। इस मुद्दे को जबरदस्ती उछाला गया इस हद तक कि आज ये तमाशा हुआ, सीजीआई की कोई इज्जत नहीं की गई और अब जिस वकील ने ये सब कुछ किया उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में रंग देने की कोशिश ये की जा रही थी कि मिलॉर्ड, इसको मुगलों ने तोड़ दिया है, इसलिए ये मूर्ति जल्द अज जल्द बनवाई जाए। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह का तर्क हमारे देश में बहुत धड़ल्ले से दिया जा रहा है और ऐसे तर्कों को एंटरटेन भी बहुत किया जाता है, ना सिर्फ जनता की तरफ से बल्कि उसे हवा देने का काम सरकार और प्रशासन करती है। और दोस्तों इस देश में हवा वही चल रही है कि मुगलों ने ये कर दिया, सब काम मुगल करके चले गए, मुगलों ने ऐसा किया वैसा किया, 500 सालों तक राज किया, कुछ भी हो मुगलों के नाम पर बिल फाड़ दिया जाता है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इस तरह की चीजों में। जबकि तमाम सारे जो लोग हैं, जो खास करके इतिहासकार हैं, वो इस बात को कहते हैं कि खजुराहो के मंदिर की कई मूर्तियां प्राकृतिक क्षय यानी धीरे धीरे समय के साथ, वक्त के साथ टूटी, कमजोर हुई। जंग लगने के कारण भी कुछ मूर्तियां खराब हो गई, बाद में जलवायु का प्रभाव भी पड़ा जिसकी वजह से वो खराब हो गई।
ना कि मुगल काल में इनके ऊपर कोई आक्रमण किया गया, उसकी वजह से ये मूर्तियां खराब नहीं हुई हैं। टोटल मुगल कालीन राजाओं के ऊपर आरोप लगा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। इतिहासकार इस बात को कहते हैं और जस्टिस बी आर गवई ने भी यही बात कही कि जाओ भगवान से प्रार्थना करो, तुम इतना भक्त भक्त कर रहे हो अपने आप को, तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जो है कुछ करेंगे। तो इन्होंने बाद में सफाई भी दी कि मैंने लाइट कमेंट में बात कहा, किसी धर्म की भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या भड़काने के लिए मैंने नहीं कहा, सीजीआई ऐसा बयान देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे एक वकील होकर चीफ जस्टिस के ऊपर ही हमला कर गए वकील राकेश। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि अंधभक्ति का कैसा नशा उन पर सवार होगा कि उनकी बुद्धि इतना भी काम करना भूल गई कि वो इस बात का आकलन कर सके कि ये किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसे लोग वकालत में हैं तब तो मामला खराब हो सकता है। सालों से ये प्रैक्टिस करने वाले वकील किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि चुनाव होने वाले हैं तो जितने मुद्दे सामने आ सकते हैं उनको लाया जा रहा है। आपको दोस्तों क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।